तो वो जब मालूम पड़ता है हजूर साहब नांदेड़, मनमाड़ साहब गुरुद्वारा, गुप्तसर साहब गुरुद्वारा, हिस्ट्री जब मालूम पड़ता है तो मैंने बोला ये ऐसा हिस्ट्री, ब्रह्मांड में किसी रिलीजन का ऐसा इतिहास नहीं रहेगा। सीढ़ियों पे इधर सिख पंथ का शहादत है, सीढ़ियों पे। आज हम अपने हक नहीं मांग पा रहे, आज हम अपना हक नहीं ले पा रहे। ये लाल किले का फोटो है, ये चलता फिरता हिस्ट्री को तो कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन किसान आंदोलन में इधर ही जब निशान साहब चुलाया था, तब क्या कहा, ये खालिस्तान है, ये स्थान है, ये वो स्थान है। 700 किसान शहीद हुआ। और ये कौन है, ये बाबा बघेल सिंह जी है, जसा सिंह रामगढ़िया है, जसा सिंह आलूवाली है, जिन्होंने औरंगजेब का कड़गरा घसीट के लेके आए, दरबार साहब के सामने ला खड़ा कर दिया। वजूद है ना खालसा पंथ का। महाराज ने पूछा कि वहां पर कोई सिख नहीं था क्या, जब मेरे पिता का सर कट रहा था वहां पर कोई सिख नहीं था। तो उन्होंने बोला मैं पहचान नहीं पाया। महाराज ने कहा एक दिन ऐसा पंथ साजेगा, अरबों में खड़ा रहेगा, वो 1.25 लाख दिखेगा खड़ा है। वाकई में महाराज ने जिनको थापड़ा दिया ना, वो दूर से दिख जाता है 1.25 लाख खड़ा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं जिंदी मरजानी ते लैके हाजिर हो गई हाँ ट्रैवल विद जिंदी। तो दोस्तों थानू पता ही है कि अजकल आपां ट्रैवल कर रहे हैं सिख इतिहास के उपर। तो सिख इतिहास के वो पन्ने फरोलन की कोशिश कर रहे हैं जेड़े अज तक लोग जेड़े आ किसी ने भी उन्होंने टच करने की कोशिश नहीं की। 1716 तो लैके ते 1799 की हिस्टरी जिहड़ी आ उहदे उत्ते गल्लां बातां अपणियां एडवोकेट हरमनजीत जुगैद नाल भी होईयां। ते अज मेरे नाल बहुत ही खास शख्सियत जुड़ी हुई आ। इन्हां दी परसनैलिटी जिहड़ी आ, इन्हां दी जानकारी आ, ओहदी जिद्दां कहंदे हुंदे आ साडे वर्गे मोहताज नहीं हैगे। वाहिगुरू। ते मेरे नाल विक्की थॉमस सिंह खालसा जी बैठे आ ते करदे आ उन्हां दा स्वागत। विक्की जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू। हाँ जी विक्की जी, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਜਿਆ। ਯੈਸ। ਵਿਕੀ ਥਾਮਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਯੈਸ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜਨ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਯੈਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਬਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣ ਚੱਕਿਆ ਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਯੈਸ। ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਧੀ ਦੀ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਦਾ, ਮਾਰੀ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੀਦਾ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਢੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਡੰਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 100 ਗਲਤ ਹੋਣ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਆ? ओ वाहिगुरु, देखो ये था जब पैंडेमिक आया, एक ऐसा जंग जो कोविड भी जात पात धर्म नहीं देखता है। कोविड जिसका सोच नेगेटिव रहेगा उसका अगला दिन कोविड रिजल्ट पॉजिटिव आता है। बहुत लोग मरे वाहिगुरु, बहुत लोगों का संस्कार ये हाथों ने वाहिगुरु महाराज का आज्ञा लेके किया सेवा। हमने देखा हमारे एरिया में नियर 2 चर्च था वाहिगुरु, 2 चर्च, मस्जिद, मंदिर, बौद्ध गया, सब जगह पे एक चीज दिखा, ताला। वो गुरुघर था जहां पर महाराज विराजमान, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, और संगत जो सेवा किया उसकी वजह से मेरा घर बचा। महाराज ने जब मुझे खाना वाहिगुरु, जो सच्चा सौदा बाबे नानक जी का 20 रुपए से जो इतिहास शुरू हुआ है वाहिगुरु, वो जो बर्थ ईयर कहते हैं ना गुरु नानक देव जी महाराज का 1469 बर्थ ईयर, पहली पातशाही का, तो वो जो सोच खालसा का नींव पत्थर रखा गया वाहिगुरु सिखिज्म का, तो वो जो मेंटालिटी मेरे को इतना सही लगा। उसके पहले मेरे को हिस्ट्री मालूम नहीं सिखिज्म का, ना मेरे को गुरुओं के बारे में पता, मैंने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का नाम ही नहीं सुना है। तो वो जब मालूम पड़ता है हजूर साहब नांदेड़, मनमाड़ साहिब गुरुद्वारा, गुप्तसर साहिब गुरुद्वारा, हिस्ट्री जब मालूम पड़ता है तो मैंने बोला ये ऐसा हिस्ट्री, ब्रह्मांड में किसी रिलीजन का ऐसा इतिहास नहीं रहेगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसी रिलीजन को गलत नहीं बोलूंगा, सारे रिलीजन अपने हिसाब से चढ़ती कला ही है, मगर जीसस क्राइस्ट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक जीसस क्राइस्ट का शहादत है क्रॉस पे। पूरे वर्ल्ड में आज क्रिश्चियन पॉपुलेशन पहले नंबर पे है, सेकंड आता है मुस्लिम। सीढ़ियों पे इधर सिख पंथ का शहादत है, सीढ़ियों पे। आपने एक चीज बहुत अच्छा बोला, लालच दे रहे आज पंजाब इस धरती पे जहां पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 14 जंगे लड़ा, इसी धरती पे धर्म परिवर्तन होता है। मेरे पे मैडम 3 एफआईआर है इसी पंजाब में, ये धर्म परिवर्तन पे आवाज उठाने पे। हमारे जथेदार अकाल तख्त साहब को भी मालूम है कार्रवाई क्या है, मेरे पे क्या क्या हुआ है, कैसा कैसा हुआ है, पंजाब पुलिस ने क्या एफआईआर किया है। धर्म परिवर्तन लालच के तौर पे हो रहा है, धर्म परिवर्तन पाखंडवाद दिखा रहा है, धर्म परिवर्तन दस्तारों का भेद भी कर रहा है। तो वो चीज मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम है जो महाराज का इतिहास है, मुझे मालूम है जो 4 साहिबजादों का शहादत है। और ब्रह्मांड में एक बाप नहीं रहेगा जो अपने 4 नूर को जंग के मैदान में खोए। ब्रह्मांड में 1704 का इतिहास की बात कर रहा हूं मैं। चमकौर साहब, सरंद, फतेहगढ़ साहब, सजा मंजूर लेकिन झुकना कबूल नहीं। लालच तो वजीर खान ने भी दिया था, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी को तुमको जो चाहिए सब मिल जाएगा, तुम हमारा धर्म कबूल कर लो। गेट तक छोटा रखा था, सर झुक जाए महाराज के साहिबजादों का, लेकिन सर नीवा नहीं हुआ। ये पंथ का अटल सोच, वो आज तक सर नहीं झुका। मैं मानता है मेरा पहले फोटो हर रिलीजन में है और मैं सत्कार आज भी करता है, लेकिन मेरा ये दस्तार जब से मेरे शीश पे एक ही जगह पे झुकेगा, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, जो मेरे महाराज का वचन है। आज आपने एक और चीज बोला अभी थोड़ा टाइम पहले, महिलाओं की हिफाजत, ये हम लेके घूमते हैं महिलाओं की हिफाजत। कुछ चीजें ऐसा है मैडम जो पंजाब में मैं स्पेशली इसी चीज के लिए आया, बेटियों के साथ बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, वो भी स्पेशली कौर। हम गुप्त सेवा वाहिगुरु महाराज का आज्ञा के साथ कर रहे हैं, जिसका वीडियो हम डालते नहीं, क्योंकि बेटी का इज्जत ही हमारा सबसे बड़ा मान है। बिल्कुल। तो इसके लिए गुप्त सेवा पे मैं कायम हूं और लोग भी जुड़े हैं मेरे साथ। लेकिन एक जोक बनता है आज जो हर जगह पे पॉपुलर है, 12 बज गए सरदारों पे जोक बनता है, 12 बज गए। ये वही हिस्ट्री है 12 बजे का, जब अफगान में बेटियों को उठाते थे ना, तो यही खंडा था, यही फौज था जो महाराज ने साझा हुआ, जिन्होंने उन बेटियों का हिफाजत किया है। अब वो बेटी चाहे वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, चाहे कोई भी रहे, बेटी बेटी होती है। और बेटी की हिफाजत सबसे बड़ा फर्ज है करना, ड्यूटी है जो सबसे बड़ा। तो वो चीज पंत ने हमेशा किया और आगे करता आएगा। लेकिन जो चीज में चेंजेस लाना है वो भी जल्दी चेंजेस आने वाला है। जैसा आज आपका एक शो है वाहिगुरु, बहुत चढ़ती कला शो है, मैं चाहता हूं संगत को ऐसे चैनल को वाहिगुरु लोग सुने, क्योंकि वो हिस्ट्री को सर्व कर रही है। ट्रैवल विद जिंदी आपका पेज का नाम है। जो आप कर रहे हो कार्य,
यही चीज मैंने पैंडेमिक में शुरू किया, जो आप ये कार्य अभी कर रहे हो। आपका गुरमुखी में आप बोलते हो, मेरे को गुरमुखी नहीं आ रहा है लेकिन मैं हिंदी में बोलता हूं ताकि लोग उसको समझ पाए, और लोग समझ रहे। पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज 4 उदासियां उन्होंने किया है। आज हम अपने हक नहीं मांग पा रहे, आज हम अपना हक नहीं ले पा रहे। पहली पातशाही एक इतना ऐतिहासिक स्थान है, जगन्नाथपुरी। जैसे अकाल तख्त साहब है वाहिगुरु सिख रिलीजन में सुप्रीम ऑफ ऑल बोलते हैं, वैसे हिंदू रिलीजन में, सनातन धर्म में पहले नंबर पे आता है जगन्नाथपुरी। सबसे बड़ा मंदिर है वर्ल्ड का। वहां पर अगर नहीं गया ना तो हाँ, तुम्हारा रिलीजन में बर्थ लेके भी फायदा नहीं है, सनातन धर्म में रिलीजन बर्थ लेने का भी, क्योंकि जगन्नाथपुरी बहुत सुप्रीम है ना। अब वहां पर पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज 22 दिन रुके, वो स्थान जिसका नाम है गुरुद्वारा मंगू मठ। पहली पातशाही और भाई मर्दाना जी रुके। वो इतिहास आरती का थाल उड़ के महाराज के पास आना समुद्र किनारे, ये हिस्ट्री तो कोई नहीं, उधर के ब्राह्मण्स बोलते वाहिगुरु हिस्ट्री, मैंने सुना है। मैं 4 विजिट किया टोटल। आज उधर हमारे महाराज का प्रकाश जो था वो वैनिश हो गया है। कहां है वाहिगुरु? नंबर 1 जहां पर 22 दिन महाराज रुके, जबकि मैं डॉक्यूमेंट्स भी आपको शेयर कर सकता, ब्रिटिशर टाइम का डॉक्यूमेंट्स है। बाबे नानक जी इधर आए, रिसर्च से लेके सारा कुछ प्रूफ होता है। पहला सवाल ये मैं ब्रह्मांड के सबको पूछना चाहता हूं, यही चीज, क्योंकि मैं तो अभी अभी जुड़ा ना, 2 साल हो गए मेरे को पंथ में आके, लेकिन ये मेरे को सबको पूछना है आपके जरिए वाहिगुरु। सेकंड, ये पहला उदासी है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं गुरु नानक देव जी महाराज का। सेकंड, हर की पौड़ी, हरिद्वार, ज्ञान गोदड़ी साहेब, पहली पातशाही का वो स्थान जहां पर उन्होंने वचन दिया सूरज को जल नहीं पहुंचने वाला, मैं ये जल खेत में डालूंगा। महाराज का सोच, महाराज का सोच को हम फॉलो करते हैं, और रियलिटी है सूरज तक जल नहीं पहुंच सकता है, वो रियलिटी है। या तो कोई पहुंचा सकता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं पहुंचने वाला है। सूरज अलग ही लेवल का है। तो वो जो पहली पातशाही का वो पहला उदासी का दोनों स्थान में आज सेवा कौन से लेवल का हो रहा है, पहला। तीसरा उदासी है पहली पातशाही का गुरु नानक देव जी महाराज का, जिसे हम कहते हैं गुरुद्वारा डांगमार साहिब। वो पूरे जगह पे आपको नदी में पानी नहीं मिलेगा, बर्फ मिलेगा, लेकिन खाली वही एक स्थान है जहां पर आपको पानी मिलेगा, क्योंकि वहां पर पहली पातशाही ने डांग मारा था कि ये जगह पे आपको पानी मिलेगा, चाहे कितना भी ठंड हो जाए। मैं तो बोलता हूं -50 भी रहेगा तो भी उधर आपको पानी मिलेगा, क्योंकि वो कला होता है ना, जो अकाल के एक रूप है पहली पातशाही। पहली पातशाही के पास ना रॉयल एनफील्ड था, ना फ्लाइट था, ना बस था, ना ट्रेन था, ना कोई सर्विस था। महाराज हाथों में वाहिगुरु दातन लेके महाराज पूरे पहाड़ पहाड़ तुर के महाराज वहां पर वो चारों स्थान कंप्लीट करते। आज अपने सिख रिलीजन में कोई बैठा नहीं है जो ऐसे ऐतिहासिक स्थान की हिफाजत और सेवा कर पाए। सही है। क्वेश्चन है वाहिगुरु, ये दूजा कौम दा मुंडा बोलते वाहिगुरु सब मेरे को, दूसरे धर्म का बंदा, ये दूसरे धर्म का बंदा वाहिगुरु कुछ सुना रहा है आपको। क्या हमारे सुप्रीम ऑफ ऑल जो अपना ये कंट्री चलता है, जिसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पूरा इंडिया को मानना है, ऑर्डर उनके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं है। वैसे हमारे अकाल तख्त साहब के जो जथेदार है, जथेदार जी, एक फोन आप ऐसे अगर घुमाओगे, किसी को भी फोन करोगे, क्या उधर का सेवा नहीं हो सकता? लेकिन वो फोन क्यों नहीं घूम रहा है, पंथ का कार्य उधर से क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि उधर कुछ हो। मैं मैडम आपको एक चीज बताता हूं, जंगल का शेर अगर पेड़ के नीचे बैठेगा, हिरन और उधर जंगली शिकार आके ये नहीं बोलेगा आप जंगल के राजा हो, लो फड़ लो हमें, नहीं, उसे खुद शिकार करना पड़ता है, तब वो अपना पेट भर पाता है। अगर हिरन नहीं भागता है तो वो हिरन कट गया शेर से। बोलने का मतलब ये है, हम अपना हक नहीं मांग पा रहे। ये वही अकाल तख्त साहब है जहां पर मेरी पीरी 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने वो स्थान से ग्वालियर में जब उनको वाहिगुरु किले में ये अरेस्ट किया था, उधर का जो अपना नीच सोच मानता है, मैं ऐसे लोगों को जो हमारे महाराज को कैद करने का सोच रखा,
वो सोच बीमार पड़ गया, महाराज को रिहाई किया, तो 52 हिंदू राजपूत राजाओं को, वो थ्रेड थे उनका, चोला जो है उनका, चोला साहब, वो चोला को पकड़ के 52 और कई राजा उनके साथ रिहा हुए। आज हमारे जत्थेदार जी वही स्थान के बंदी सिंहों को रिहा नहीं कर पा रहे, जिनका टाइम खत्म हो गया सजा का, जिनके लिए 2-2 साल से बैठे हुए निहंग सिंह सारे अपने, कोई सुनवाई नहीं। क्यों? हम बापू के 3 बंदर, अंधे गूंगे पैरे। जबकि पंथ, आपने बहुत करेक्ट बोला, आज बेटियों की हिफाजत नहीं हो रहा है, स्पेशली पंजाब में। आपने करेक्ट बोला है, हम निहंग सिंह शस्त्र डाल के घूमते हैं, लेकिन ये क्यों डाल के घूमते जब अर्थ ही नहीं है? बहुत करेक्ट बोला, ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हमारे कंट्री में हर 15 मिनट में रेप होता है। ये आपका काउंट बताता है, गूगल में भी बताएगा। क्यों हम बेटी की हिफाजत नहीं कर पा रहे? ये सबसे बड़ी हार है। हम इतिहास को कैसे भूल सकते हैं? अब ये हिस्ट्री देखो, ये हिस्ट्री फोटो में ही दिख जाएगा। ये लाल किले का फोटो है ना, ये लाल किले का फोटो है। ये चलता फिरता हिस्ट्री को तो कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन किसान आंदोलन में इधर ही जब निशान साहब चुलाया था, तब क्या कहा? ये खालिस्तान है, ये स्थान है, ये वो स्थान है। 700 किसान शहीद हुआ। और ये कौन है? ये बाबा बघेल सिंह जी है, जसा सिंह रामगढ़िया है, जसा सिंह आलूवाली है, जिन्होंने औरंगजेब का कड़गरा घसीट के लेके आए, दरबार साहब के सामने ला खड़ा कर दिया। वजूद है ना खालसा पंथ का। हिस्ट्री चूलता है निशान साहब, चूलता था निशान साहब, चूलता रहेगा निशान साहब। इसको तो रोक नहीं सकता ना, ये तो दिया हुआ है। तुम ले लो लाल किला, ये खालसा ने दिया हुआ है। यही था ना हिस्ट्री, तो पंजाब का यही है ना, इसको ही कहते हैं ना पंजाब। जो पंजाब था डिवाइड हुआ, तो क्या डिवाइड हुआ? खाली पंजाब डिवाइड हुआ है, इंडिया नहीं डिवाइड हुआ है। बिल्कुल। कटा क्या? पंजाब। नुकसान किसका हुआ? पंजाब। बेटियों का बलात्कार हुआ है, पंजाब। बेटियों का सेफ्टी नहीं हुआ, पंजाब। हर चीज से पंजाब कटा। टूटता है अपने को मालूम पड़ता है। अब महाराष्ट्र टूटता, अगर सपोज, टूटेगा नहीं लेकिन टूटता, महाराष्ट्र को तकलीफ होता है, मेरा महाराष्ट्र कैसा टूट गया। वैसा पंजाब, ये जो पाकिस्तान में इतना ऐतिहासिक स्थान है, पहली पातशाही का कीरतपुर साहिब, जहां पर महाराज ने खेती की है। कीरतपुर साहिब, ननकाना साहिब, महाराजा रंजीत सिंह जी का स्थान, गुरु रामदास जी महाराज जी का जन्म स्थान तक उधर है। हम उधर जाने के लिए हमको वीजा लेना पड़ता है मैडम। इतनी बड़ी हार हम देख रहे हैं आज, कि अपने धरती पे अपने को जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है, अपने धरती पे अपने को जाने के लिए किसी का इनविटेशन लेना पड़ता है। क्यों? मैं इसको हार ही मानूंगा वाहिगुरु, जीत नहीं रहे हम। महाराज के अरदास में क्या कहते हैं? राज करेगा खालसा की रहना कोई। ये महाराज का अरदास कहता है, राज लाएंगे कैसा, बोल के नहीं आने वाला राज, करना पड़ेगा। संविधान पे देश चलता है, संवैधानिक लड़ाई लड़ो। जो अपना है, अपना चीज अपना लेके रहो। अब ये पहली पातशाही का 3 स्थान जो मैंने बोला आपको, इसमें कौन सा जत्थेदार आगे आया लड़ने के लिए? मेरे को एक बता दो, कोई एक बंदा नहीं आ रहा आगे लड़ने के लिए। क्यों? पहली पातशाही का अहमियत नहीं है, गुरु नानक देव जी महाराज का। हम पे उधर एक FIR हुआ है जगन्नाथपुरी मंगू मठ पे, हम पे एक FIR, हमको उधर पे करना पड़ता है 40,000 रुपए एडवोकेट को। क्यों? किसका जमीर नहीं जाग रहा है वाहिगुरु? हमारे संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले जी का वचन था, शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है। वाकई में जितने लोग इसमें नहीं खड़े हो रहे ना, सबका जमीर मर गया है। आपने भी सेवा किया है वाहिगुरु मेरे साथ में, मेरे को मालूम है, जो सेवा किया मेरे को याद रहता है। लेकिन वो पहली पातशाही के सामने तो कोई छुपेगा नहीं ना, चाहे कोई भी रहे, कि कौन कर रहा है मेरे लिए। जो महाराज ने किया वो कोई नहीं कर सकता है। देखो, मैं तो फ्लाइट में गया, झूठ नहीं बोलूंगा, हमारे अंदर हिम्मत नहीं, हम पहली पातशाही का रेस कर पाए, हम चल के जाए। लेकिन आज हमारे जत्थेदार जी के पास उतना वजूद है, आपके पास जो दुनिया है ना, ऐसे दुनिया को चला सकते वो, सही है, अगर चाहो तो। लेकिन हम कर नहीं रहे। तो ये सब चीजें हैं वाहिगुरु जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जो रियलिटी है लोग। लेकिन मैं बोलता हूं तो लोगों को एक ही चीज दिखता है, दूजे कौम दा मुंडा। देखो, यही दूजे कौम सुन के मेरे को बहुत कुछ याद आता है। दूजे कौम बोल रहे हैं ना, जिसको आप बोल रहे हो, वो रोमन कैथलिक फैमिली में बर्थ लिया ना वो बंदा। विकी जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ। ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡਾ ਪਾਇਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖੰਡਾ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ? सबसे पहला खंडा बाबा दीप सिंह जी, 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਜਰਨੀ ਆ, माछीवाड़ा साहब। या
ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੰਡਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਫੜੋ ਖੰਡਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾਓ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ही एक सिख घराने विच जम्मिया सी? नहीं, राजौरी के रहने वाले थे वो हिंदू थे। वो तंत्र मंत्र कर रहे थे नांदेड़ में गोदावरी किनारे। तो महाराज वो स्थान पर गए अपने फौजों के साथ, चौटंगे भी झटके, वहां का मर्यादा भंग किया। जैसे वो माधव दास बैरागी का सोच था, लक्ष्मण दास से माधव दास बैरागी बने। उसके बाद जब उन्होंने महाराज के दर्शन कर लिए तो वो सिंह सज के उन्होंने खालसा राज का नींव पत्थर रखा इसी पंजाब में। ये जो पूरा पंजाब है। मेरा मतलब कहना कि अज थानू हर कोई बंदा ये कहता आ कि यह हाँ जी क्रिश्चियन परिवार चों जां क्रिश्चियनिटी नालों टुट के हाँ जी खालसा पंथ विच आया भी ये दूजे धर्म का बंदा आ ते की साडा बाबा बंदा सिंह बहादुर हाँ जी ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ। यस, कब्जे में जो किया हुआ जमीन था ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਕਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, हाँ जी ਟੈਕਸ ਦੇਣ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਧਰਮ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮੈਂ ਖੰਡਾ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਰ ਦੀ ਧੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਣਕੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕभी ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਯਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਏ ਆ? ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਟੇ ਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ। ਯਸ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਣਖ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸਿੱਖ ਆ। मैडम आपका ये बहुत अच्छा लगा वाहिगुरु, आपने बंदा सिंह बहादुर वाहिगुरु एक ऐसे सूरवीर योद्धा जिन्होंने कभी जंग का मेंटालिटी ना रखा, लेकिन जब से गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के दर्शन लिए, जब उन्होंने बोला इतने गरीब लोगों का बकरों की तरह हलाल किया जा रहा है तो तू ऐसा कौन सा ध्यान पे बैठा है जो तुझे ये इधर तक तू पहुंच नहीं पा रहा है। तब उन्होंने जो खंडे बाटे का पॉल शक्कर, उन्होंने जब 5 तीरों के साथ जब वो आए पंजाब में, उन्होंने खालसा राज लाया। मैडम क्या है ना, मेहरौली में उनका शहादत होता है, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास। मेहरौली में उनका परिवार बीबी सुशील कौर और बाबा अजय सिंह जी, कौम के सबसे 4 साल का शहादत है बाबा अजय सिंह जी का। उनके हृदय को, उनके हार्ट को उनके मुंह के अंदर डाला था बंदा सिंह बहादुर का। ये इतिहास आज भी उधर है, वहां पर दीवारें वो पुरातन ही है, सारा कुछ हिस्ट्री है जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सेवा कर रही है। मेरा बोलने का मतलब ये, पंजाब में कितने घर हैं आज जिधर बंदा सिंह बहादुर का फोटो देखने को मिलता है? मैंने शायद किसी के घर पे देखा है, शायद रेयरली। हम अपने योद्धे को भूल रहे वाहिगुरु, जिन्होंने पहला राज लाके दिया है। राज महाराज ने लाया, महाराज के थापड़े के बिना एक पत्ता भी ना गिरे वाहिगुरु इस दुनिया में। आपने मेरे को उस सूरवीर योद्धे के साथ वाहिगुरु मेरे को बोला, और मेरे को बहुतों ने बोला ये चीज कि नांदेड़ से अमृत शक किया है। तो हाँ भाई, मैं नांदेड़ से शक किया है अमृत। मैं एक राज जो मेरे महाराज का राज है, उसी चीज के लिए इस धरती पे जी रहा हूं आज। साफ बात, मेरे को और कुछ नहीं। जो मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पंथ का नींव पत्थर रखा, 1699 में खालसा पंथ का नींव पत्थर रखा। नींव पत्थर रखने का रीजन भी
मैं आज आपको बता देता हूँ भाई। रीजन सबसे बड़ा रीजन उसका ये है कि 1699 में खालसा पंथ का 5 शीश मांगे महाराज ने और पंथ साजा है। 5 सर भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह। 5 वर्ड आया सिंह सरने, सिंह यानी शेर। अब हिस्ट्री, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के फादर जब अनंतपुर साहिब में थे तो एक पंडित आप पहुंचते उनके पास जिसका नाम है पंडित कृपाराम दत्त। अपने 500 कश्मीरी पंडित के साथ आते, हमारे जनेऊ काटा जा रहा है, हमें धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, हमें औरंगजेब क्रूरता से मारा जा रहा है। उस टाइम पे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का उम्र मात्र 9 साल। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का सोच, आपसे बढ़कर कौन जो इनकी हिफाजत करे, धर्म का राख्य है ना, रक्षा। गुरु तेग बहादुर जी खुद 3 साथी पाए, सतीदास जी बाय मतीदास जी बाय दयाला जी, तीनों के साथ पहुंचते शीशगंज साहिब गुरुद्वारा। कोई लेके नहीं जाते, महाराज को पहुंचते। महाराज के सामने 10 नवंबर 1675 डेट, एक को बीच में से फाड़ा, एक को रुई में जलाया, एक को पानी में उबाला, तीनों के साथ। और ये सब दृष्टि गुरु तेग बहादुर जी देख रहे। अब गुरु तेग बहादुर जी कौन, जिन्होंने एक जंग ऐसा लड़ा, गुरु तेग बहादुर जी एक ही जंग लड़े, वो जंग में उन्होंने वो ताकत दिखाया कि उनके जो पिताजी वाहिगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज, उन्होंने तेगमल से गुरु तेग बहादुर जी नाम। तो वो जो हिस्ट्री जो महाराज ने शीश समर्पित किया, ये क्यों दिया? धर्म परिवर्तन के लिए। आज उसी धर्म परिवर्तन को ब्रेक लगाने वाहिगुरु नामदेव से आया मैं। क्यों हो रहा है धर्म परिवर्तन, क्यों हो रहा है पाखंडवादी, क्यों हो रहा है ऐसे करेंगे तो 100 औरतें उड़ के गिर रहे, ये सब कौर ही है। इसमें 80% कौर है। कौर यानी बेटी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का। सिंह, सिंहों का दस्तार जब बपतिस्मा ये लोग लेते, जो ये पाखंडवादी लोग कर रहे, ये लोग वो टर्बन को डुबाते। टर्बन, शीश जिंदा दीवार में कबूल एक्सेप्टेड, झुकना कबूल नहीं, ये झुकेगा नहीं। आज हम बपतिस्मा लेके वो टर्बन को डुबा रहे, तो वो डूबने नहीं दूंगा वाहिगुरु। इस पे 3 FIR, क्या 3000 FIR खाने के लिए तैयार है मैं। 3 FIR मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कुछ अलग स्टेटों में छुपना पड़ता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये धर्म परिवर्तन के लिए मेरे पिता ने अपना पिता का कटा शीश हाथ में अनंतपुर साहिब में रखा। महाराज ने पूछा भाई जीवन सिंह जी को, जिन्होंने लाके सर शीश दिया, वो इतिहास जीरकपुर से भी जाता है, नाभा साहिब गुरुद्वारे में शीश जब आया था। महाराज ने पूछा कि वहां पर कोई सिख नहीं था क्या? जब मेरे पिता का सर कट रहा था वहां पर कोई सिख नहीं था, तो उन्होंने बोला मैं पहचान नहीं पाया। महाराज ने कहा एक दिन ऐसा पंथ साजेगा, अरबों में खड़ा रहेगा, वो 1.25 लाख दिखेगा खड़ा है। वाकई में महाराज ने जिनको थापड़ा दिया ना, वो दूर से दिख जाता है 1.25 लाख खड़ा है। तो बस मेरा एक सोच, धर्म परिवर्तन जो हो रहा है इसको रोकना चाहिए, क्योंकि यही काम औरंगजेब ने किया है। लेकिन औरंगजेब का मेरे को एक चीज अच्छा क्या लगा, वो शरेआम किया है, मैंने किया है, मैं लड़ा है, मैं जो भी किया है। ये पास्टर सिंह सरनेम रख के ये लोग धर्म परिवर्तन कराते। ये लोग तो क्रिश्चियन भी नहीं है। मेरे फादर चर्च जाते, थॉमस एंथनी नाम है, वो आज भी चर्च जाते। वो खुद मेरे को बोलते ये गलत लोग हैं, ये लोग क्रिश्चियन नहीं है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी कभी ये चीज नहीं सिखाता है। क्रिश्चियनिटी कभी किसी औरत के ऊपर तुम लात नहीं मार सकते। क्रिश्चियनिटी कभी तुमको ऐसा करेंगे तो 100 जन उड़ के गिरेंगे, ये गलत है। पास्टर जो बजिंदर सिंह, जिसने मेरे पे 3 FIR किया है, अगर वो वाकई पास्टर होता तो मेरे पे FIR नहीं करता। क्योंकि जो जीसस है, जीसस जब क्रॉस में थे, जीसस को इतना कुछ टॉर्चर सहा जीसस ने, फिर भी जीसस ने क्या कहा, हे होली स्पिरिट इनको माफ करना, इनको मालूम नहीं है क्या कर रहे। जिन्होंने जीसस को टॉर्चर किया है 3rd डिग्री से भी ज्यादा, तो वो सोच जीसस का ये लोग करेंगे पूरा। ये लोग मेरे को नहीं झेल पा रहे, इनको मौत दिखता है, इनको मेरे अंदर क्यों मौत दिखता है? क्योंकि खंडा हाथ में, गलत चीज ये सुनेगा नहीं, गलत चीज ये देखेगा नहीं। करके नहीं, इन्होंने डर के मारे मेरे पे 3 FIR किया ताकि मैं पहुंचू नहीं। लेकिन 3 FIR से इन्होंने साबित किया है मेरा पंजाब से प्रेम है, मैं पंजाब में रहने वाला हूं, क्योंकि मैं यहां पर ये होने नहीं देगा। ये धरती पंजाब गुरुओं का है, ये गुरु पीरों का धरती है। यहां पर 3 तख्त साहब है, ये पंजाब के अंदर 3 तख्त साहब, और तीनों के तीनों ऐतिहासिक। तो हमारा धरती हम क्यों छोड़े भाई? सही है। वाहिगुरू।